ये बात तो आप भी मानेंगे, क्योंकि आपने जीवन में कभी ना कभी ये अनुभव किया होगा कि अगर हम अपनी सुबह को ठीक कर लेते हैं तो हमारा पूरा दिन बेहतर हो जाता है। लेकिन इसके बारे में भी हमारे पास बहुत सारे बहाने होते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, हमारे पास सुविधा नहीं होती, हमारे पास योग अभ्यास के लिए सही स्पेस नहीं है, हमें पता नहीं है कि कैसे शुरू करना है। बड़े बहाने हो सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको कहता हूं कि अगर केवल 15 मिनट का समय आप दे दोगे और आपको आंख खुलते ही बिस्तर पर क्या करना है, उठना कैसे है और आगे अपने काम की तरफ कैसे बढ़ना है, इसकी तरफ भी यौगिक दृष्टिकोण से ध्यान दे लिया तो आप एक बड़ा बदलाव और सुधार अपने स्वास्थ्य में, अपनी मानसिक स्थिति में और अपनी पूरे दिन की ऊर्जा में अनुभव करेंगे। अब मैं क्रम से आपको बता रहा हूं कि कैसे उठना है, क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। अब मान लें कि आप सो रहे हैं, अपने बिस्तर पर आप आराम से लेटे हुए हैं, आपकी आंख सुबह खुलती है, आप सीधे लेटे हुए हैं, तो करना क्या है कि आपको अपनी बाईं करवट पर आ जाना है। योग में इसे मत्स्य क्रीड़ासन भी कहा जाता है। हाथ को इस तरीके से यहाँ पर रख लेंगे आप और अपने एक पैर को थोड़ा सा आप आगे इस तरीके से रख लेंगे, हाथ को दूसरे वाले को सामान्यतः आगे रख लेंगे यूं आप, और यहाँ पर आपको आकर के 32 सांस लेनी है। जब आप यहाँ लेटते हैं बाई करवट में तो दाईं नासिका आपकी ऊपर रहती है और धीरे धीरे 10 से 15 सांसों में दाईं नासिका कुछ सक्रिय हो जाती है। दाईं नासिका यानी कि आपका सूर्य स्वर की सक्रियता बढ़ने की वजह से आपका जो आलस्य होता है वो थोड़ा सा कम होता है, आपका शरीर और मन थोड़ा सक्रिय होना यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो इस तरीके की स्थिति में आए, यहाँ पर हम लेटे आंखें बंद ही रखेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे, 32 बार सांस लेंगे, लेकिन ध्यान रखना सांस धीमा होना चाहिए, थोड़ा समय लगेगा, अच्छी बात है, सांस धीमा गहरा हो और इस स्थिति में आपको रुकना है। दायां स्वर आपका थोड़ा सक्रिय हुआ और आप थोड़ी सी चेतना में आए, ऐसा नहीं कि बहुत एक्टिव हो गए, थोड़ी सी चेतना में आ जाएंगे। अब यहीं से आपको फिर सीधा लेट जाना है। सीधा लेट करके आपके पास, आप कहेंगे कि हमारे पास प्राणायाम करने का समय नहीं होता, आप केवल सीधा लेटो आंख खुलते ही, और उसके बाद आपको भ्रामरी करना है। और ये प्रकारांत जो भ्रामरी का है ये आप लेटे लेटे कर सकते हैं। जी हाँ, करना कैसे है देखिए, या तो सामान्यतः अपने हाथों को अपनी छाती के ऊपर ऐसे रख लें और आप एक लंबी गहरी सांस भरें। सांस भरने के बाद आप एक गुंजन करेंगे, सामान्यतः आप अपनी जिह्वा को अपने दांतों के अग्रभाग से टच करके रखें, दांतों को थोड़ा सा खोल करके और होठों को बंद करके गहरी सांस भर के इस तरीके से ये गुंजन जब आप करोगे तो इससे ही आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, पैरासिम्पैथेटिक सक्रिय हो जाएगा, आप थोड़ा सा अलर्ट भी होंगे और आप एक रिलैक्सेशन की स्थिति में भी चले जाएंगे। ये भ्रामरी का जो अभ्यास है कम से कम 6 बार आपको करना है लेटे लेटे। ये आपका दूसरा अभ्यास हुआ। अब यहीं पर जो अभ्यास आप कर सकते हैं, इसके लिए आपको इस तरीके से अपने पैरों को मोड़ लेना है और मोड़ करके यहाँ ऐसे आ जाना है। अपने दोनों हाथों को अब आप अपने पेट के ऊपर रखेंगे, एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे। अब करना क्या है, आपको पेट से सांस लेनी है, कम से कम 32 सांस लेंगे और ऐसे ऐसे आप 2 चक्र तो कम से कम करें। तो जब आप इनहेल कर रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं, तो पेट को ऊपर आता हुआ देखेंगे कुछ ऐसे। जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो पेट अंदर की तरफ जाएगा कुछ ऐसे। फिर इनहेल, फिर एक्सहेल। इस तरीके से आपको बिल्कुल कंट्रोल वे में धीरे धीरे अपनी सांस पर नियंत्रण रखते हुए ये
उदरगत श्वसन का अभ्यास करना है। इस अभ्यास में आपके डायफ्राम का मूवमेंट ज्यादा बढ़ता है, इससे आपकी वेगस नर्व स्टिमुलेट होकर के आपका पैरासिम्पैथेटिक सक्रिय होता है, आपको और रिलैक्सेशन और ऊर्जा साथ में, क्योंकि जो आपके शरीर में प्राण वायु का स्तर बढ़ रहा है ये आपको एक ऊर्जा भी दे रहा है और साथ में आप रिलैक्स और हल्का भी अनुभव कर रहे हैं। ये अभ्यास आपके हो गए। अब यहीं पर लेटे लेटे आपको ताड़ासन का अभ्यास करना है। लेटे लेटे अपनी फिंगर्स को ऐसे लॉक कर लेना, इसको हथेली को ऊपर की तरफ उलटना और इस तरीके से अपने हाथों को आप पीछे लेकर के जाएंगे, अपने पैरों को बाहर की तरफ रखेंगे और खींचेंगे, हाथों से ऊपर की तरफ पूरा खिंचाव और पैरों से नीचे की तरफ आप पूरा खिंचाव रखेंगे। आप करके देखना, इससे पूरी बॉडी आपकी एक्टिव होगी। आप ध्यान रखना कि आपकी काफ हो, चाहे हैमस्ट्रिंग हो, आपके बटक्स हो, आपकी छाती हो, आपके कंधे हो, सभी एक अलर्ट मोड में होने चाहिए, सभी सक्रिय होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे तो इस तरीके से अपने शरीर को आपको खींचना है, पूरा शरीर सक्रिय हो जाएगा। इसके बाद आपको दो ही अभ्यास करने की जरूरत है विशेष रूप से। पहला अभ्यास यहाँ पर है पवन मुक्तासन का अभ्यास। तो इसके लिए आप इस तरीके से एक पैर को लाएंगे और ऊपर की तरफ ला करके इस तरीके से यहाँ पर खींचेंगे और छाती से जैसे मिलाने की कोशिश कर रहे हो। कुछ समय तक यहाँ पर इसको रखेंगे और पवन मुक्त के अभ्यास से ही आप चले जाएंगे मर्कटासन के अभ्यास में। इस तरीके से इस पैर को आप यूं लेकर के आए और आप अपने दूसरे हाथ को बगल में खोलते हुए उसी तरफ देखेंगे, यानी अपोजिट साइड आपको देखना है। इस तरीके से ये अभ्यास हुआ। फिर इसको वापस आप ले आए, इस पैर को सीधा कर दें, फिर दूसरे पैर को आप इसी तरीके से मोड़ें, पीछे खींचे, ऊपर रखें इस तरीके से थोड़ी देर खींच करके, और उसके बाद इसको भी आप दूसरी तरफ कुछ इस तरीके से होल्ड करेंगे और फिर आप वापस आ जाएंगे। इतना करने के बाद आपका शरीर भी आपको एक्टिव फील होना शुरू हो जाएगा। अब ध्यान रखना कि आपको अब बैठना है, लेकिन झटके से नहीं बैठना है। आप आराम से अपने शरीर का इस तरीके से सहारा लेते हुए आराम से आपको उठ जाना है। उठते ही आप वज्रासन की स्थिति में इस तरीके से आ जाना। अब यहां तक आते आते आपके शरीर में एक सक्रियता तो आ ही जाएगी। वो जो आलस्य था, वो जो भारीपन था, वो खत्म हो जाएगा। आपको अच्छा भी अनुभव होगा। यहाँ आने के बाद आपको और अलर्ट होने के लिए, और एक तरीके से ऐसे समझें कि जैसे ये आपके शरीर का रिमोट कंट्रोल है। क्या करना है, आपको मैं क्लैपिंग नहीं कहूँगा क्योंकि कई बार सुबह शोर होता है और दूसरे लोगों को असुविधा हो सकती है। तो केवल आपको अपनी उंगलियों के इन अग्रभाग को आपस में इस तरीके से टैप करना है। इस तरीके से उंगलियों के अग्रभाग को टैप करो, क्योंकि आपकी उंगलियों के अग्रभाग में बहुत सारी नर्व एंडिंग होती हैं, जो कि जब इस तरीके से आप टैपिंग करते हो तो वो स्टिमुलेट होती हैं। और विशेष रूप से ये जो नर्व एंडिंग है ये आपके नर्वस सिस्टम से संबंधित रहती हैं, तो उससे बड़ा अच्छा लाभ मिलता है। थोड़ी देर तक ये किया आपने, फिर आप ये जो हिस्सा है आपके हाथों का, इसको इस तरीके से टैप करेंगे। बहुत आवाज़ नहीं आएगी, आसान है। इस तरीके से टैप करेंगे। फिर जो ये नीचे वाला हिस्सा है इसको इस तरीके से टैप करेंगे, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं जो दबते हैं, तो आपके शरीर के अलग अलग अंग उससे स्वस्थ होते हैं। उसके बाद आप अपनी रिस्ट को यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और ये इस तरीके से एक दबाव के साथ ये आपको घर्षण करना शुरू करना है। इससे भी आपके कई जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो दबते हैं और आप सक्रिय होते हैं। हमारा उद्देश्य अभी है केवल सक्रिय करना। हम स्पेसिफिक किसी एक अंग को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बस हम अलग अलग अंगों तक प्राणिक फ्लो को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमने ये अभ्यास कर लिया। इतना करने के बाद आप आंखें बंद करके बैठ जाएं, हथेली को अपनी थाइज के ऊपर रख लें, और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपके लिए कि आपको विजुअलाइज करना है। आप जीवन में जाना कहाँ चाहते हैं, आप जीवन में करना क्या चाहते हैं, उसको आपको देखना है। शुरुआत में आपको विजुअलाइज करने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, आपको लग सकता है कि कैसे करें, लेकिन धीरे धीरे समझ आ जाएगा। बस करना क्या है कि जैसे आप कोई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप देखें कि जब आप उस नौकरी को प्राप्त कर लेंगे तो आप कैसे दिखेंगे, कैसी वर्दी पहनेंगे, कैसे कपड़े होंगे, कैसी जगह पर काम करेंगे, उसकी एक चलती फिरती इमेज आप बना लें।
और इमेज तो हम सारा दिन बनाते हैं अपने दिमाग में, तो उसी प्रकार से इमेज बना लिया आपने, चलती फिरती अपनी इमेज बनाई और उसको आप बार बार देख रहे हैं और फील कर रहे हैं कि जब आपका लक्ष्य आप प्राप्त कर लेंगे तो जीवन कैसा होगा, कैसा दिखेंगे, कैसे चलेंगे, कैसे काम करेंगे, उसको विजुअलाइज करें। इससे आप अपने उस लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड होते हैं, आपका ध्यान उसकी तरफ बना रहता है, दिन भर उसे प्राप्त करने की ऊर्जा रहती है और आपके जीवन को एक डायरेक्शन मिलती है। उसके बाद आपको आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए भगवान को धन्यवाद करना है कि एक नया दिन एक नए अवसर की तरह आपके जीवन में आया और आपको ये संकल्प करना है मन ही मन कि आज के दिन को मैं प्रोडक्टिव बनाऊंगा, बेहतर बनाऊंगा, अच्छे से मैं काम करूंगा, पूरी ऊर्जा से काम करूंगा, बिना किसी लापरवाही के काम करूंगा। इस तरीके से आपको अपने आप को अफर्मेशन देनी है। साथ ही आप बोलें कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ। इस तरीके की कुछ अच्छी अफर्मेशन बोल करके आप आगे बढ़ेंगे। अब आपको अपने बिस्तर से नीचे उतरना है। नीचे आप जो पहला पैर रखेंगे वो कौन सी नोस्ट्रल आपकी चल रही है उसके हिसाब से रखें। आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है तो आपके दायां पैर जो आपका है वो पहले रखेंगे, बाईं नासिका चल रही है तो बायां पैर रखेंगे। अब इससे आप अपने चंद्र वाले प्रभाव को, यानी कि जो आपकी ठंडे वाली एनर्जी है या फिर जो गर्म वाली एनर्जी है, उसको सपोर्ट करते हो। जिस मोड में आपका शरीर होता है वो पैर आप पहले रखते हो तो आप उसी सिस्टम को ज़्यादा पावर दे रहे हो। इस तरीके से आप समझें, यानी कि आप अपने शरीर के सिस्टम के साथ अलाइन हो जाते हो और आप ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से आगे काम कर पाते हो। फिर तो आप अपने हाथों को इस तरीके से नाक के नीचे लाएं और जैसे ही आप ये करेंगे तो एक नासिका से तेजी से हवा बाहर आएगी। समझो वो ही स्वर आपका ज़्यादा सक्रिय है और वही पैर आप भूमि पर रख के आगे बढ़ेंगे। अब भूमि पर पैर रखते ही आपको एक ग्लास पानी लेना है और इस पानी के ग्लास को लेकर के इस तरीके से मल आसन की स्थिति में आपको बैठ जाना है। यानी कि ग्लास को बेड के पास ही रखो, इधर उधर टहलना ना पड़े, और वहीं पर आप इस तरीके से ग्लास को लेकर के बैठ जाते हैं। इस ग्लास को अपने दोनों हाथों में इस तरीके से पकड़ो और कुछ अच्छी अफर्मेशन बोल सकते हो। क्या अफर्मेशन बोल सकते हो वो डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी, वहां से देख सकते हो। या कुछ भी अच्छी बातें, कुछ भी धन्यवाद का भाव भगवान के लिए। तो ये जो एनर्जी है आपकी, ये इस पानी में ट्रांसफर होगी। पानी का मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर तक आपके इमोशन से बदलता है, संस्कार बदलते हैं, और फिर इस पानी को आपको ग्रहण कर लेना है और उसके बाद थोड़ी देर तक इसी तरीके से मलासन की स्थिति में आपको बैठे रहना है। इससे आपका जो मल है वो नीचे की तरफ बढ़ेगा, आपको कभी कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी, पाचन दुरुस्त होगा आपका। तो ये आपका अंतिम अभ्यास है। अब इतना करने के बाद आप आगे बढ़ो, आप शौच आदि से निवृत्त हो, आपके पास समय है तो आप योग अभ्यास ज़रूर करो। और अगर कभी नहीं समय है तो जितना आपने ये शुरुआत में कर लिया, उठते हुए बेड से ही जो आप करके उठे हैं, यही आपके स्वास्थ्य को, आपकी एनर्जी को, आपके मस्तिष्क को, विचारों को शांत करने का काम करेगा। बड़ा सुधार आपको आपके जीवन में अनुभव होगा। तो क्या इतना नहीं किया जा सकता है? एक दिन की अच्छी शुरुआत अगर हम खुद को दे दें और उससे हमारा जीवन बहुत बेहतर होता हो, क्या नहीं किया जा सकता है? मुझे लगता है कि इसकी तरफ आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए और आज से ये चीज़ आपको अपने जीवन में लेकर के आनी चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि आपको सरल तरीके बताए जाएं धीरे धीरे, जिससे कि आप मूल योग पद्धति की तरफ बढ़ सकें और जीवन में योग को पूरी तरह धारण कर सकें। क्योंकि जब आप ये समझेंगे कि इन छोटे छोटे प्रयासों से ही इतना बड़ा बदलाव जीवन में है, तो और बेहतर तरीके से किया जाए तो क्या नहीं हो सकता। तो ये बस आपको समझ लेना है, इस चीज़ को आप अपनाओ, अब अपने जीवन में लेकर के आओ, आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जीवन में सुधार होंगे, तो आपका जीवन सदा बेहतर होता जाएगा। तो आज के लिए आपके लिए यही प्रेरणा थी, यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।